Gloria in excelsis Deo, et in Deus omnibus हे मेरे ईश्वर, जिस समय मैंने आपका नाम लिया उसी वक्त से मैं सदा के लिए आपका हकदार हो गया। जहां कहीं भी आपका चर्च है वो लोगों के दुख कम करने की एक जगह बन गया है। इंसान का दुख दूर होना चाहिए। कई साल बीत चुके हैं। मैंने कई पापियों का पाप सुनकर उनका बोझ कम किया है, लेकिन हर एक पापी का गुनाह अब मुझसे भी सुना नहीं जा रहा है। उनके घर में बहुत सारी खुशियां हैं, ये उनको भी जानना चाहिए, या उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी बेवजह गुजर रही है। जब मुझे ये पता चला तो मैं जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अनजाने में मेरे सामने कलश और ऊंचा हो गया।
एलिस, एलिस, क्या हुआ? फिर से वही सपना? आई कांट अल्बर्ट, आई कांट। ये मुझसे नहीं होगा। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। हम नए घर में चले जाएंगे, वहां सब ठीक हो जाएगा। नहीं, नई खुशियां, नया माहौल मिलेगा तुम्हें। रिलैक्स। ये मुझसे नहीं होगा। दिल में जो जख्म है उन्हें जगह बदलने से शांति नहीं मिलेगी। आज यहाँ कल वहाँ, कब तक बदलते रहेंगे? तुम्हारे खातिर ही मैंने वो काम किया था एलिस। माई बेस्ट वर्क एवर। यस डियर, मेरे लिए तुमने बहुत तकलीफ उठाई है। Where is Alex? Inside the house. हाँ, ओके। मुझे और बीमार मत बनाओ कैथरीन। जिंदगी में चाहे कितना भी भाग लो, एक बार तो ऐसे लेटना ही पड़ता है। तो फिर ये डॉक्टर का हॉस्पिटल किस लिए होता है? हाँ, जिद मत कीजिए और अपनी दवाई लीजिए। एलेक्स कहाँ है? वो कुछ अपना प्लान और डिजाइनिंग कर रहा है। सोचा था मेरे ऊपर जाने से पहले वो थोड़ा आगे बढ़ जाए। बाकी तो ऊपर वाले की माया है। कैथरीन, देखो कैसा लगा मेरा मॉडल? ठीक लग रहा है ना? तुमने कंप्लीट कर लिया? अगर इस काम के लिए एल्बर्ट सैमसन तैयार हो गया तो बहुत खुशी की बात होगी। द फर्स्ट ब्रेक इन माई प्रोफेशन। मैंने अपने एक्सपीरियंस में आज तक ऐसा मॉडल कभी नहीं बनाया था। मैं एल्बर्ट सैमसन की परछाई से दूर रहकर इस काम को पूरा करूंगा। हम शादी करने के बाद उसी घर में रहेंगे। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ ना, साथ में चलेंगे। नहीं, मुझे निकलना होगा, कुछ लेटर्स तैयार करने हैं। हेलो स्टीफन। हेलो। हाय। हेलो। व्हाट अ सरप्राइज। पता चला घर का डिजाइन तैयार हो गया है तो स्टेला उसे देखने के लिए चली है। अरे इसमें क्या है, प्लीज कम। तो ये है आपके सपनों का महल। वाह, दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। डैडी को हमें मनाने की कोशिश करनी होगी। डिजाइन तो उनको पसंद आ जाएगा, लेकिन अल्बर्ट सैमसन इस बात के लिए राजी हो जाएं ये जरूरी नहीं है। मुझे लगता है मिस्टर सैमसन इस काम के लिए मान जाएंगे। देखो, डैडी को मनाने का काम मेरा है, लेकिन काम शुरू करने से पहले एल्बर्ट सैमसन की अप्रूवल जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ जरूरी काम है। हाँ? ओके देन, सी यू। सी यू। वो ये काम करने के लिए मानेगा?
मानेगा, मैं उसको मनाऊंगा। पानी में पत्थर फेंकने के जैसे ही एल्बर्ट सैमसन के दिल को पिघलाया जा सकता है। 20 साल पहले वो भी इसी की उम्र का रहा होगा। तब वो मुझसे मिलने आया था। तब उसके पास भी ऐसा ही एक प्लान था। पटेल ग्रुप का डिजाइन रेडी हो गया क्या? रेडी है सर। I'll have a look later. I told you to change the proposal. I'm doing it, sir. हाँ, आप भी आ गए क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? दवाइयाँ टाइम से ले रहे हैं ना? अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांगने से हिचकिचाना मत। कैथरीन, जो ड्राफ्ट भेजने के लिए मैंने तुम्हें कहा था वो भेज दिया? Yes, sir. मैंने सवाल पूछा तो नजरें क्यों चुराई और चश्मा क्यों उतारा? वो क्या है ना कि चश्मा रहता है तो मैं अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब तुम हमेशा अच्छा दिखना चाहती हो, है ना? सबके सामने तो नहीं, पर माय पुअर कैथरीन। मे आई कम इन सर? यस। क्या बात है एलेक्स? कैथरीन, हाँ, उसे शेल्फ में रख देना। ओके। कम। This is too symmetrical. Make this room bigger. Consult the structure people. सर आज स्टीफन आया था। वो ग्रीन फील्ड में घर बनाने की बात की थी। ओह, वो आया था क्या? उसके लिए थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन उन्होंने जल्दी बनाने के लिए कहा है। जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। अभी तक तो प्लान भी तैयार नहीं हुआ है। प्लान और डिजाइन दोनों अच्छा है, ऐसा कह रहे थे। सब लोग शुरुआत में ऐसे ही बोलते हैं। छत तान दी तो बस सब कुछ काम हो गया। अगर उससे इतनी ही जल्दी है तो उससे कहो कि किसी और से करवा ले। एल्बर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम किसी और को देने के लिए तैयार हो क्या? ठीक से काम करने का टाइम नहीं दे रहा तो किसी और को देना ही ठीक रहेगा। किसी और को देगा तो मुझे कोई भी एतराज नहीं है। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? कभी कभी मैं सच भी बोल लेता हूँ चाचा जी। एल्बर्ट, यस, मुझे तुमसे एक पर्सनल बात करनी है। पर्सनल? हाँ। कम। कैथरीन, हाँ थोड़ी देर के लिए जरा बाहर चली जाओ। पिताजी। हाँ, और जाते समय दरवाजा बंद कर देना। मैं जो कहने जा रहा हूं वो बच्चों को पता नहीं लगनी चाहिए। लगता है आपके दिल में पहले से ही कुछ चल रहा है। देखो, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। बैठ कर बात कीजिए। शुक्रिया। मेरे दिल पर एक बोझ है। मुझे हमेशा एलेक्स की चिंता लगी रहती है कि मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा। उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो एकदम ठीक ठाक तो है। उसके हाव भाव को देख के लगता है कि उसका यहाँ काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। उसे यहाँ अच्छी तनख्वाह मिल रही है ऐसा मुझे लगता है। हाँ, फिर भी अगर वो चाहेगा तो मैं उसे थोड़ी बढ़ा कर दे दूंगा। नहीं नहीं, बात उसकी नहीं है। बात तनख्वाह की बिल्कुल नहीं है। कभी न कभी तो उसको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए ना। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए या मुझसे काम छीनने के लिए? क्या हासिल करना चाहता है एलेक्स? गलत मत समझो एल्बर्ट। उसका दिल दुखे ऐसी कोई बात कम से कम तुम तो मत सोचो। एक बात तो मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे बेटे में काबिलियत नहीं है। एलेक्स बहुत अच्छा ड्राइंग मैन है लेकिन अभी वो काम पूरी तरह सीखा नहीं है। एल्बर्ट,
जब तुम मेरे पास काम करने आए थे तब तुम भी काम पूरा सीख कर नहीं आए थे, ये तुम भी जानते हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर भी आगे बढ़े और मैं पीछे रह गया। और सिर्फ मैं ही क्या, तुम कईयों को धोखा दे के आगे बढ़े। देखिए, मैंने किसी को जानबूझकर धोखा नहीं दिया। मेरे सामने कुछ दरवाजे खुले थे और उन्हें खोलकर ही मैं आगे बढ़ता गया। इसी तरह हर इंसान के लिए एक ना एक दरवाजा खुलता ही है। और अब जब मेरे बेटे के लिए दरवाज़ा खुल रहा है तो उसे बंद मत करो। मेरी आखिरी सांस निकलने से पहले मैं उसकी तरक्की देखना चाहता हूँ एल्बर्ट। और जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता वो शादी भी नहीं करेगा। कैथरीन के बारे में तो तुम जानते ही हो ना, वो अपने माँ बाप खो चुकी है, तो मैंने उसे गोद लेके पाला है। इस शादी के लिए कैथरीन तैयार है? कैथरीन क्या, एलेक्स भी तैयार है, लेकिन तुम उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का एक मौका तो दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके बेटे के लिए मुझे क्या करना होगा? वो जो ग्रीन फील्ड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वो उसको दे दो तुम। लेकिन वहां बिल्डिंग मैं बनाऊं ये उन लोगों का फैसला है। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो काम तुम किसी और को भी दे सकते हो। दे सकता हूं, पर थोड़ा सोचना होगा। देखो, कुछ देर पहले तुमने खुद ही देखा कि एलेक्स ने प्लान और डिजाइन दोनों तैयार करके रखे हैं। अच्छा, वो इतनी दूर पहुंच गए? वो प्लान पसंद आया उन लोगों को? तुम्हारी रजामंदी जरूरी है। इसका मतलब वो एलेक्स को घर बनाने की इजाजत देंगे? वो डिजाइन बहुत ही नया और स्टाइलिस्ट है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि मैंने जो किया वो पुराना मॉडल है, इसीलिए मेरी जगह एलेक्स को ले रहे हो, है ना? मुझसे मिलने नहीं आए। मेरा यकीन करो एल्बर्ट, मैं तुमसे मिलने आया हूं और साथ में एलेक्स के लिए मदद मांगने भी आया हूं। नहीं, मैं यहाँ किसी की मदद करने के लिए नहीं बैठा हूँ, और ना ही मैं किसी को अपने रास्ते से हटने के लिए कहूँगा। मतलब मैं उसकी तरक्की देखे भी नहीं मर जाऊंगा। तुम एलेक्स के बारे में थोड़ा बहुत तो सोच ही सकते हो एल्बर्ट। एक गिलास पानी मिलेगा? एलेक्स, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें अपने साथ घर ले जाओ। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, तुम मुझे उठाओ, चलो चलते हैं। आराम से। कैथरीन, हाँ? तुम भी चलो। हाँ। अच्छा एल्बर्ट, हर चीज के लिए शुक्रिया। कैथरीन जरा रुको, मुझे एक लेटर तैयार करवाना है। मुझे इन सब चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? शादी के लिए तुम तैयार हो ना? दरअसल मेरा और एलेक्स का रिश्ता पिछले 4 सालों से चल रहा है। तो इसके लिए तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? ये तो पिताजी और एलेक्स का लिया हुआ फैसला है सर, और मैं इनकार नहीं कर सकती। कैथरीन, तुम एलेक्स को बहुत चाहती हो क्या? आपके यहाँ आने से पहले उसे चाहती थी, लेकिन आपके आने के बाद तो नहीं चाहती हो, है ना? यही बात है। पता नहीं, अभी तो मैं सिर्फ एक आदमी को चाहती हूँ, और अब इस दुनिया में किसी और को पसंद नहीं कर सकती। तो फिर मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मुझे अकेले मत छोड़ना। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम एलेक्स से शादी कर लो, लेकिन ये जगह छोड़कर कभी मत जाना।
यहीं काम करना और उसे भी यहीं काम करने के लिए कहना। कैथरीन, तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी ना? ओह एल्बर्ट, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं मैं? एल्बर्ट, हाँ, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? ऐसा कुछ नहीं है, बस एक लेटर तैयार करवा रहा था। क्या बात है एलिस? डॉक्टर आइजैक हैज कम। कैन यू कम? डॉक्टर से कहो कि 1 मिनट वेट करे। कम सून। ओके। मैडम मेरे बारे में क्या सोचेंगी? वो कुछ भी नहीं सोचेगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। और मेरी बात को याद रखना, कल ही इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। मैं उससे बात करूंगी। वो नहीं माना तो मैं एलेक्स से अलग होने के लिए भी तैयार हूं सर। अलग होने के लिए? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं बस यहाँ रहना चाहती हूँ, आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकती सर। पागल कहीं की। मुझे यहाँ एलेक्स की जरूरत है। अगर एलेक्स यहाँ नहीं है तो एलेक्स बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब आपको बस एलेक्स की जरूरत है, मेरी नहीं है ना? ऐसा नहीं कैथरीन, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ, इसके लिए एलेक्स को यहाँ रहना जरूरी है। चलती हूँ मैं। ठहरो, एलेक्स का प्लान क्या है? कुछ खास नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। और बताओ, काम कैसा चल रहा है? हाँ, बस ठीक चल रहा है। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हूँ। ओके एलिस, तुम यहीं बैठो, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। ओके डॉक्टर, आप भी यहीं रुकिए, डिनर यहीं करेंगे। नहीं एलिस, मैं अभी निकल जाऊंगा, कल आऊंगा। ओके बाय। बाय। एक बात पूछो, बुरा मत मानना, तुम्हारी वाइफ कुछ परेशान लग रही है। डॉक्टर, आप तो जानते ही हैं, भले उसकी माँ हिंदुस्तानी है लेकिन उसका बाप अंग्रेज है और वो उसी की परछाई है। उसने अपनी जिंदगी में अभी तक बहुत कुछ झेल लिया है। एक बात और कहूँ अल्बर्ट? कहिए। मैंने सुना है कि तुम ज़्यादातर समय एक लड़की के साथ। यू मीन कैथरीन? मैं कोई गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ वक्त आपको एलिस के साथ भी तो बिताना चाहिए ना। डॉक्टर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं एलिस के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालूंगा, लेकिन डॉक्टर, कैथरीन के मामले में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सेक्रेटरी के साथ आपकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन एक पति के रूप में। हाँ, मुझे हर रोल को निभाना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है डॉक्टर, मेरे जैसे आदमी के लिए। लेकिन आपकी बीवी तो उसको देखना भी पसंद नहीं करती है। समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कैथरीन की जगह किसी और को नहीं दे सकता। नहीं? बिल्कुल नहीं। अल्बर्ट, मैं एक बात पूछूं आपसे? प्लीज़। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके साथ आपके संबंध हैं। कैथरीन भी उन्हीं में से एक है क्या? मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके दिल में? ये इतना खास नहीं जितना आप सोच रहे हैं डॉक्टर। हम जो भी बातें कर रहे हैं वो आपकी वाइफ एलिस की भलाई के लिए है। डॉक्टर, मैं आपको एक विचित्र कहानी बताऊं क्या, अगर आपके पास सुनने के लिए वक्त हो तो? बताइए ना, विचित्र कहानियाँ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एलेक्स को तो आप जानती हैं ना? हाँ जानता हूँ, वही अब्राहम थॉमस का बेटा ना? हाँ भाई, वो मेरे पास से काम छोड़कर जाना चाहता है और अपना खुद का काम शुरू करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और शादी करना चाहता है। ऐसे छोटे मोटे लोगों के इस तरह के सपने तो होते ही हैं। वो शादी करना चाहता है। एक दिन कैथरीन एलिस के साथ मेरे ऑफिस में आई थी। उससे पहले मैंने उसको कभी नहीं देखा था। वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, ये मैं देखते ही समझ गया था। लेकिन मेरे दिल में एक इच्छा पैदा हो गई कि अगर मैं उसे यहाँ पर रोकूंगा तो एलेक्स भी ये जगह छोड़कर नहीं जाएगा। दैट्स अ फनी आइडिया। इसीलिए मैंने उसे अपने जाल में फंसाया। ये सारा काम इसलिए किया ताकि कैथरीन हमेशा मेरे साथ काम करे, इसलिए ये सब करना पड़ा मुझे। उसके बाद अब्राहम और कैथरीन जब अपने घर चले गए तो कैथरीन मेरे पास आई और आकर मुझे अपनी कहानी बताने लगी। वो क्या? वो मुझसे कहने लगी कि मैं कब आऊं और साथ ही मुझसे पूछने लगी कि मैं क्या काम करूं। सोचिए, तब भी मैंने उसे किसी काम के बारे में नहीं बताया। वो कुछ अलग किस्म की लड़की है।
हो सकता है उसे पहला प्यार पसंद ना आया हो, तुम पसंद आ गए। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन उसके आने के बाद के पहले ही दिन से उसका अंदाज चेंज होने लगा। अंदाज चेंज होने लगा तो वो उसे छोड़कर अब तुम्हें पसंद करने लगी। हाँ, ये सही कहा आपने। मैं उससे पीठ पीछे देखने की कोशिश करता कि वो कैसी लड़की है। डॉक्टर, जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ तो हम दोनों के बीच एक हलचल मच जाती है। जो बात मैं सोच रहा था वो कहने के लिए उसने मुझे मजबूर किया। आप यकीन करते हैं? नहीं, मैं यकीन नहीं करता। डॉक्टर, आपको पता है अब मुझे उसके सामने एक्टिंग करनी पड़ेगी। अगर वो यहाँ से गई तो एलेक्स भी चला जाएगा और मेरा कारोबार डूब जाएगा। ये बात अगर तुम एलिस को बता दो तो कोई प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर, ये एक अलग कहानी है और कुछ लोग ये कहानी जानते भी हैं। मैं एलिस से बहुत प्यार करता हूँ और पति का फर्ज भी निभा रहा हूँ। सच कहूँ तो आप जो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसे समझने में कुछ दिन लगेंगे डॉक्टर। आप कुछ दिनों से मुझे गलत समझ रहे हैं ना? मैं गलत क्यों समझूंगा? ये एलिस की तरह ही है। एलिस से तुलना क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कि मैं पागल हूँ ऐसा वो समझ रही है। मैं और आपकी पत्नी एलिस आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते। अल्बर्ट, शाम हो रही है। ठीक है, हम कल मिलते हैं। ओके, बाय। मेरी इच्छा के मुताबिक जो दरवाजे बंद हो चुके थे वो एक एक करके खुलने लगे। मेरी जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश कम न हो, इसलिए मेरे सामने कई लोग बलि चढ़ते जा रहे थे। लेकिन एक दरवाज़ा था जो मेरे लिए नहीं खुल रहा था। एलिस जो कह रही है वो शायद ठीक कह रही है। मेरे खेल में कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। अभी बुखार थोड़ा कम है, पर कल डॉक्टर के पास जाना होगा। उस प्लान के बारे में बात करने के लिए पिताजी को वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो पहले ही कहा था। क्या बात है एलेक्स, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें जवाब देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने थोड़ी ना कहा था वहां जाकर बहस करने के लिए। हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अगर ये काम जाता है तो जाने दो, दूसरे काम में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, मतलब इस कंपनी में मैं हमेशा बस गुलामी ही करता रहूं? फ्री में कर रहे हो, तुम्हें सैलरी मिलती है ना। जाकर उनसे सैलरी बढ़ाने के लिए कहो। उस काम को छुड़वाने पे क्यों तुले हुए हो तुम? उसने मेरे पापा की बेइज्जती की और तुम उसकी सिफारिश कर रही हो? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम मुझसे बात उगलवाओ मत। बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम मुझे? हाँ, क्या बोलना चाहते हो तुम? इसके बाद उस कंपनी में इस घर से कोई काम करने नहीं जाएगा, तुम भी नहीं, समझी? आई एम सॉरी। तुम मुझसे जरा भी दूर जाती हो तो मेरा दिल मानता ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्यों हो रहा है एलेक्स? क्यों हो रहा है?
कैथरीन, आ जाओ। कम कैथरीन। मैं देख रही थी कि तुम चर्च में बहुत दुखी होकर प्रे कर रही थी। लगता है परेशानी में हो तुम। अपने मन की शांति के लिए जीसस से ही तो प्रे कर सकती हूँ, और किसके पास जाऊँ? सब लोग हमेशा यही कहते हैं, लेकिन हर इंसान के ख्यालात और विचार अलग अलग होते हैं। डॉक्टर, आपके कहने के मुताबिक मैं एक सच्चा और अच्छा इंसान हूँ, सही कहा ना मैंने? इसमें सोचने वाली क्या बात है एल्बर्ट? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पैसा, नाम, शहरत, एल्बर्ट सैमसन बिल्डर्स के नाम से लोग मुझे जानते हैं और मेरे लिए काफ़ी है। जानते हो एल्बर्ट, ये सब आपको आपके किस्मत से मिला है। डॉक्टर, किस्मत हमेशा मेरा साथ देती आई है। उस आदमी की बर्बादी की वजह से ही तुम्हारी किस्मत आज इतनी तेज़ है एल्बर्ट। वो आदमी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होता तो शायद आज तुम इस मुकाम पर नहीं होते, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इस सब के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ी डॉक्टर। एलिस के दिल में अब भी वो सूनापन और तकलीफ है। 13 साल हो चुके हैं डॉक्टर, लेकिन अब भी एलिस अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी ढूंढ नहीं पाई है। ये स्वाभाविक है एल्बर्ट। जब कोई अपना घर बर्बाद होते हुए देखे और अपनी 2 बेटियों की मौत देखे, एलिस ने ये सब किस तरह सहा होगा? चलिए, मैं मान लेता हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाला आदमी हूँ, पर मैंने कभी कोई दुख नहीं सहा, ये आप कैसे कह सकते हैं? इस वक्त मैं आपके प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। दूर किसी एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का इतने बड़े शहर में आकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो तुम किस्मत वाले ही हुए ना। अपने प्रोफेशन के जिस मुकाम पे आज तुम हो, वहां तक पहुंचना बहुत आसान काम नहीं होता। प्रोफेशन का उतार चढ़ाव जिंदगी तय करता है, ऊंचाई पर रहना डर की बात है। डर की बात है? ये तो किस्मत है अपनी, इसमें डर की क्या जगह है? सच कह रहे हैं डॉक्टर, लेकिन डर तो लगता ही है ना। बहुत डर लगता है, और एक दिन परछाई की तरह सब कुछ खत्म भी हो सकता है। तुम्हारी बात समझा नहीं। किस्मत शटर की तरह होती डॉक्टर, खुलते और बंद होते वक्त आवाज करती है। पर आज तुम जहां हो वहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो आ सकती है। कौन? आज की नई पीढ़ी, वो भी 1 मिनट में। आप कोई पुराने ज़माने के इंसान नहीं हैं, ज़िंदगी के साथ मिलकर चलने वाले मजबूत इंसान हैं, इसलिए आपको कोई नहीं हरा सकता है। बदलाव आता रहता है डॉक्टर, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब कोई तो आएगा और आकर कहेगा हट जाओ वहाँ से। फिर सब मिलकर संघर्ष करेंगे, चिल्लाएंगे, और फिर हटना ही पड़ेगा। और ये एक दिन ज़रूर होगा। एक दिन ये पीढ़ी मेरे दरवाजे को ज़रूर खटखटाएगी। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर, मैं एल्बर्ट सैमसन कोई वास्तुशिल्पी बिल्कुल नहीं हूँ। डॉक्टर, कुछ सुना तुमने? हवा होगी? नहीं, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? थैंक्स। पूरी तरह भीग गई। लगता है मुझे पहचाना नहीं तुमने।
लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। स्केटिंग के लिए जो लड़कियां आई थी उनके साथ थी शायद तुम, गोल्डन माउंटेन में। ओह, डॉक्टर आइजैक, यू हियर, ग्रेट। जानते हो अल्बर्ट, उस दिन इस लड़की ने क्या धमाल मचाया था, गाना, डांस, खूब मौज मस्ती कर रही थी ये, बहुत मजा आया था। तुम्हारे और साथी लोग कहाँ हैं? उस दिन एक आदमी का पैर भी टूट गया था ना। ओह डॉक्टर, अगर आप उस दिन नहीं होते तो हम लोग और तकलीफ में आ जाते। ये बताओ तुम शहर में कब आई? अभी अभी सीधे यही आई हूँ। अकेली आई हो? हाँ। तुम्हारे पिताजी का नाम शायद मिस्टर वर्गीस कॉटनगिल है, सही है ना? सही कहा। तो इसका मतलब तुम बेटी हो डॉक्टर वर्गीस कॉटनगिल की? हाँ। क्या मतलब? मैं किसी और की बेटी हूँ क्या? मैंने तुम्हें वहाँ चर्च में देखा था, और उस समय देखा था जब मैं पुराने कलश को बना रहा था। सही कहा, तुम मुझसे वहीं मिले थे। कितने साल हो चुके हैं उस बात को? उस बात को 10 साल हो चुके हैं। तब तुम छोटी बच्ची थी। हाँ, उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी। तुम बैठती क्यों रही? इस शहर में तुम पहली बार आई हो क्या? हाँ, पहली बार ही आई हूँ। यहाँ कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ एक आदमी को जानती हूँ। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछूं? आज रात क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ? लेकिन यहाँ तुम क्यों रुकना चाहती हो? नहीं, दरअसल मैंने जो कपड़े पहने हैं इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। बैग में जो है वो सब गीले हो चुके हैं। सुबह तक सूख जाएंगे, फिर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बीवी को बुलाता हूँ। एलिस, यस डियर। जरा नीचे आओ तो। हाँ, आ रही हूँ। हमारे घर में एक मेहमान आया, वर्गीस कॉटनगिल की बेटी। इसे मैं और डॉक्टर हम दोनों जानते हैं, और ये आज रात यही हमारे घर पर ठहरेगी। यहाँ विद अस? ओह, व्हाई नॉट, यू वेलकम मिस वर्गीस। योर बैग्स? नहीं, बस यही एक है। ओह, कम ऑन डॉक्टर, लेट्स हैव डिनर। यस। थैंक यू। मिस वर्गीस को अपनी बच्ची के रूम में ठहरा दो। यहाँ कितने बच्चे हैं? हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ तुम ही यहाँ पर बच्ची हो। अल्बर्ट, तुमने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। क्या कहा था? नई पीढ़ी आई भी और उसने तुम्हारा दरवाजा भी खटखटाया। ओह, तुम ऐसा कह रहे हो? मैंने किसी और मकसद से कहा था। मिस वर्गीस, was it a very long journey? Yes, it was. But I am not tired. मैं जानती हूँ कि आज मैं अच्छे से सोऊंगी, और सोने के बाद मुझे अच्छे सपने भी आएंगे। रात में तुम्हें सपने देखने की आदत भी है क्या? हाँ, मैं अक्सर सपने देखती हूँ। एल्बर्ट,
हेलो, गुड मॉर्निंग। कमिंग फॉर अ वॉक मिस्टर सैमसन? श्योर। मिस वर्गीस, तुम्हारे डैडी ठीक है ना? यस, ही इज फाइन। तुम्हारा नाम भूल गया था मैं। योर क्रिश्चियन नेम आई मीन। मेरा नाम हिल्डा है, हिल्डा वर्गिस। तो फिर मैं आज से तुम्हें हिल्डा कहकर बुला सकता हूँ ना? तुम यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई हो क्या? मैंने अभी पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा नहीं। तो यहाँ कोई और काम होगा? मैं यहाँ किस काम से आई हूँ ये तो आपको पता चल जाना चाहिए। मिस्टर एल्बर्ट सैमसन, यस। वैसे आपकी याददाश्त काफी कमजोर है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन उस दिन वहाँ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में तो आप सोचने के लिए भी तैयार नहीं हैं। कहाँ? वहाँ नॉर्थ हिल में? हम्म, वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ कलश का काम होने के बाद लोग बहुत खुश हो गए थे। हाँ वो तो है, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हाँ, आप नहीं भूलेंगे, लेकिन आपके मुंह से सुनकर अच्छा लगेगा। वहाँ चर्च में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। 100 से भी ज्यादा लोग आ जा रहे थे। हम लड़कियों ने वहाँ सफेद ड्रेस पहनी हुई थी, हाथ में झंडा लेकर हम खड़े थे। हाँ मुझे याद आ रहा है, सफ़ेद और पीले रंग का झंडा। और फिर जब आप झंडा लेकर चर्च के ऊपर चढ़ रहे थे तो वहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई। उस वक्त आपके हाथ में एक प्यारा सा गुलदस्ता भी था और आपने उसको कलश के ऊपर जाकर रख दिया था। उस वक्त मेरा वो करने को मन कर रहा था, वो एक पुराना रिवाज है। उस वक्त जब आप ऊपर खड़े थे और हम सब नीचे से देख रहे थे तो लग रहा था कोई महापुरुष खड़ा है। हमें डर था कि कहीं आप ऊपर से गिर ना जाए, कहीं आपको चोट ना लग जाए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वैसा ही हादसा होने वाला था। मुझे याद है, नीचे सफ़ेद कपड़ों में एक परछाई मुझे बुला रही थी। वो झंडा मेरी आंखों के सामने लहरा रहा था और तुरंत मैंने नीचे देखा। बहुत खतरनाक नज़ारा था। उस नज़ारे को देखकर मेरा सर घूमने लगा था। और वो परछाई मैं ही थी। मुझे मालूम था कि वो परछाई तुम्ही थी। वो कितना अच्छा और दिल बहलाने वाला पल था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई इतना खूबसूरत कलश बना भी सकता है। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं उस कलश को बनाने वाले उस शिल्पकार को कुछ हो ना जाए। फिर भी आप वहाँ मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैं वहाँ डरा नहीं, ये तुमने कैसे जाना? अपने डर को छुपाइए मत, क्योंकि मुझे सब पता है। वरना आप वहाँ खड़े होकर गाना क्यों गाने लगते? गाना गाया? मैंने वहाँ गाना गाया था? हाँ गाया था, बहुत जोर जोर से गा रहे थे। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई गाना नहीं गाया। लेकिन उस दिन आपने गाया था और उस गाने में कुछ ऐसे शब्द थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ये सब मुझे विचित्र सा लग रहा है। मतलब जो चल रहा है उससे भी ज्यादा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है।
मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मकड़ी के जाल में फंस रहा हूं। दरवाज़ा खटखटाने वाली नई पीढ़ी कलश के ऊपर आकाश को देखते हुए गाना गाते हुए अल्बर्ट को भूल जाती है और उस गहराई से निकालने के लिए आ जाती है नई पीढ़ी। हिल्ड, रुको, हिल्डा। हिल्डा, वहां क्या हुआ था? मुझे सब कुछ बताओ हिल्डा। उस दिन कलश की स्थापना होने के बाद एक बड़ी सी पार्टी हुई थी, आपको वो भी याद नहीं? हाँ, उस दिन शाम को मैं वहां पर था, ये मुझे याद है। और उस रात आप मेरी बात मानकर मेरे घर भी आए थे। तुम्हें इतनी छोटी सी बात आखिर इतने अच्छे से याद कैसे रह सकती है? क्योंकि जब आप आए थे उस वक्त मैं अकेली थी। क्या ये भी आपके लिए एक छोटी बात है? बताइए। तुम अकेली थी क्या? उस दिन आपने मुझे पिशाचिनी कहकर भी बुलाया था। नहीं हो सकता, मैं ऐसे हरगिज नहीं बुला सकता तुम्हें। मैंने एक ड्रेस पहनी थी और आपने कहा कि मैं बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हूँ। मैं वैसा महसूस भी कर रही थी। ये ठीक कह रही है। उस वक्त मैं पहाड़ से गिरने वाले साफ पानी की तरह था। आपने मुझसे कहा था कि 10 साल बाद मैं तुम्हें एक राजकुमार की तरह उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा, कहीं किसी दूर देश में। क्या ये सब कुछ आपको याद है या भूल गए? मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया था। आपकी इन बातों ने मुझ पर जो असर किया उसे मिटा सकते हैं? तुम कुछ हिंट तो दो। आपने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था मिस्टर सैमसन। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है, यही सच है। आपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा और मुझे किस किया। एक बार नहीं, कई बार किया। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम मिस वर्गिस? आप भले ही ना माने, लेकिन आपने किया था मिस्टर एल्बर्ट, और आप इसे झुटला नहीं सकते हैं। इसमें झुटलाने की जरूरत क्या है? ऐसा है तो गुड बाय मिस्टर एल्बर्ट। ये जो कुछ भी तुमने कहा वो शायद तुमने अपने सपने में देखा होगा, या फिर मैंने ये सब अपने मन के अंदर दबा के रखा है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरे दिल ने सोचा होगा। हिल्डा, हिल्डा,
हेला, हाँ मैंने वो सब किया था। शायद वो सब हुआ ही नहीं था, है ना? नहीं, मैं अपने मन से मान लेता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ बोलो। आपने मुझे हाथों से उठाया और ऊपर उठाकर किस किया। कितनी बार? एक बार नहीं, कई अच्छा, बार। कई बार किया? ये बात तुम बार बार क्यों कह रही हो? ओह, इसका मतलब अब आप मान गए हैं। बस इतना ही काफी है। मुझे इस बात को भूलना नहीं चाहिए था। क्या आपने इस तरह मेरे अलावा और भी कई लड़कियों को किस किया है? नहीं 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 नहीं, मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। ठीक है, आगे क्या हुआ बताओ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आप चाहें तो अब आगे हो सकता है। उफ, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। क्या आपको याद है कि उस दिन क्या था? नहीं, तुम बताओ वो कौन सा दिन था? चर्च का कलश बनने के बाद उसके ऊपर गुलदस्ता चढ़ाया गया था। अब बताओ कौन सा दिन था वो तो 10 साल पहले की बात है। वो कलश तो 10 साल पहले बनाया था। ठीक 10 साल पहले, सितंबर 19 तारीख थी। तुम्हें अभी भी याद है? आज भी सितंबर 19 है ना? हाँ, इस बात को 10 साल पूरे हो गए हैं। आपने जो वादा किया था वो आपने कभी पूरा किया ही नहीं। हो सकता है कि वो एक मजाक था। उस वक्त तुम एक छोटी बच्ची थी। हाँ, लेकिन मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि मेरे साथ उस तरह का मजाक किया जाए। बस हो गया मिस्टर आल्बर्ट। अब मुझे वो साम्राज्य चाहिए जैसा आपने कहा था। आपने कहा था वो साम्राज्य राजकुमारी को मिलेगा। मैं आ गई हूँ यहाँ आपके सामने। तुम्हें देने के लिए मेरे पास ऐसा कोई साम्राज्य नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब कौन से चर्च के लिए कलश बना रहे हो? इस समय मैं किसी चर्च में काम नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? लोगों को उनका घर बना कर दे रहा हूँ। तो क्या उन घरों में भी आप एक ऐसा कलश बना रहे हैं जो आकाश को जाकर छुए? हाँ, वैसा मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं देख सकती हूँ कि मेरे घर में आकाश के सूरज की किरण पड़ रही है। ऐसा काम सिर्फ मैं ही करता हूँ, ये तुमने देखा क्या? बताओ, देखा क्या? 10 साल पहले आपने उस चर्च के लिए एक कलश बनाया था और अब आप मेरे लिए बनाएंगे। अब मैं एक राजकुमारी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। एक घर चाहिए जो आकाश को छुए। एलिस, कम ऑन। ठहरो एल्बर्ट, मुझे चढ़ने में तकलीफ हो रही है। देखो, तुम्हें वो कलश दिखाई दे रहा है? ऊपर जो सुंदर कलश दिखाई दे रहा है वो मैंने अपने हाथों से बनाया, और वो भी तुम्हारे लिए। और एक ना एक दिन मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। ये मेरा सपना है, आकाश को छूता हुआ वो घर।
सुनिए, वहाँ पर कितने सारे सुंदर फूल हैं। सच में मैंने आज तक उन्हें देखा ही नहीं। खुद के बगीचे के फूल नहीं देखे? आई डोंट फील दे आर माइन एनी मोर। जब मेरे बच्चे मर गए तो इस बगीचे की खुशबू भी अपने साथ ले गए। इसी वजह से बगीचे का वो हिस्सा हमें किसी दूसरे को देना पड़ा। अनजान लोगों को वहाँ ठहरने के लिए हमने जगह दे दी। मैम, मैं यहाँ थोड़ी देर आपके पास बैठना चाहती हूँ। सुना है कि सूरज की धूप सेहत के लिए अच्छी होती है। ओह, डॉक्टर आयशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो डॉक्टर। हेलो। तुम्हें जुकाम हो जाए इसलिए सुबह सुबह यहाँ पर आकर बैठी हो क्या? आप वॉकिंग के लिए आई हैं मिस वर्गीस? हाँ, वॉक ही कर रही थी। एक्सक्यूज मी, मुझे अंदर कुछ काम है। आई गॉट योर मैसेज एलिस। यहाँ हो क्या रहा है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है डॉक्टर। मुझे खुलकर बताओ। पिछले 2 दिनों से एल्बर्ट के बिहेवियर में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। ज़रा समझा कर बताओ। आइए वहाँ चलते हैं। एलेक्स, इस मॉडल में टावर की पोजीशन चेंज करो। चेंज करना है? हिल्डा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आओ, सिट विथ मी। कम। गो। हर महीने में एक बार एलिस यहाँ ज़रूर आती है और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाती है। बच्चे एलिस को बहुत पसंद करते हैं। बच्चों के साथ चाहे कितना भी वक्त निकाले, एलिस का दिल ही नहीं भरता। मदर इज कॉलिंग यू। ओके देन, सी यू सिस्टर। कम अगेन। श्योर। मैम, आप इतने सालों से इतना दुख सह रही हैं, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आई थिंक आपके बच्चे, मैंने सुना। रुक जाओ हिल्डा, वो हादसा हमारे हाथ में नहीं था। मेरे बच्चे ईश्वर के पास हैं। मैं वो महसूस कर रही हूँ। वो वहाँ बहुत खुश हैं
और इस एहसास से मैं भी खुश हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ हैं। मेरे दिल में घबराहट हो रही है छोटी छोटी बातों को सोचकर। जैसे कि दीवार पर बनाया हुआ एक चित्र, उस चित्र को देखकर पुरानी यादें आती हैं, जैसे मेरी माँ की, मेरी दादी माँ के बारे में। और कभी कभी मेरे पापी, उन पापी बच्चों के बारे में। पापी बच्चे? बाहर से वो भले ही सुंदर और मासूम थे, लेकिन थे वो पापी बच्चे। जब मेरी कोख में थे सब कुछ बर्बाद और सर्वनाश हो गया, लेकिन उसके बारे में किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। मेरी बातें सुनकर तुम्हें हंसी आ रही होगी ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है, उस वक्त बच्चे जिंदा थे। उस वक्त की सारी बातें मैं आज भी नहीं भूली हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और कहाँ गई थी तुम? वहां पर एलिस के साथ बात करने गई थी, उसे अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी। मैं जा रही हूँ। मैं जिन्हें चाहती हूँ उन्हें मैं तकलीफ नहीं दे सकती, और मैम की जो चीज़ है उसे मैं छीन नहीं सकती। तुम यहां से जाओगी तो पता है क्या होगा? मेरी जिंदगी से खुशियां भी चली जाएंगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मिस्टर एल्बर्ट? सब अच्छा ही होगा। तुमने यहां आकर मेरे दिल के अंदर एक हलचल मचा दी है। दिल में उमंगें पैदा हो गई हैं, और अब तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल है। वहां पर तुम क्या देख रही हो? हाँ, बस ऐसे ही देख रही हूँ आप क्या काम करते हैं। क्यों नहीं देख सकती क्या? हे, अच्छा, ये सारी फाइल्स कौन हैंडल करता है? मेरी सेक्रेटरी। क्या वो कोई लेडी है? सही कहा। उसका नाम क्या है? कैथरीन। उसकी शादी हो गई? नहीं हुई तो नहीं, पर होने वाली है। उसके लिए यही सही होगा। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर बाद में मेरी मदद के लिए कौन रहेगा? उसी की तरह किसी और को रख लेना। हिसाब किताब देखने के लिए तुम रह सकती हो। बताओ कि तुम ये काम कर सकती हो। कर सकती हूँ, लेकिन नहीं करूंगी। हमारे बीच इस तरह का रिश्ता नहीं हो सकता। आई एम सॉरी सर। कम ऑन एलेक्स। तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? पापा की तबीयत अब और खराब होती जा रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर, मैं आपसे उस प्लान के बारे में बात करना चाहता हूं। आप मेहरबानी करके उस प्लान पर साइन कर दीजिए ना। उस प्लान के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। आपने उस प्लान को देखा भी है क्या? देखा है मैंने। वो अच्छा है ना? आपको कैसा लगा? उसके जरिए मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूं ना? एलेक्स, तुम मेरे साथ काम करो और कैथरीन के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी जियो। और कुछ भी मांगो मैं दूंगा, लेकिन अपने खुद के कारोबार के बारे में सोचना छोड़ दो। इज इट योर फाइनल वर्ड? मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है एलेक्स। तो फिर उस प्लान को मैं साथ लेकर जाता हूं। हाँ बिल्कुल ले जाओ, वो वहां पर है। एलेक्स, क्या बात है? उसे वहीं रख दो। पर क्यों? मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। हिला, उसे क्यों देखना चाहती हो? मेरा देखने का मन कर रहा है। तो फिर इसे रख दो एलेक्स। ठीक है। एक मिनट। जो चीज मैं कभी दे ना सकूं वो मुझसे मांगना मत, समझ गए ना? आप उसके साथ इतने रूड क्यों हैं?
तुम भी ऐसा सोचने लगी? आज की तारीख में मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है ये तुम बिल्कुल नहीं समझोगी। चलो मैं तुम्हें एक विचित्र कहानी सुनाता हूं। सुनते समय लगेगा कि यह किसी पागल की कहानी है। शेर की गुफा में फंसे हुए एक इंसान की कहानी। वो एलिस का पुराना घर था। वहां पर जो कलश था उससे एक अलग तरह की रोशनी उस घर में आती थी। मैंने जिस तरह से सोचा था वो कलश ठीक उसी तरह से बना था। बहुत ही सुंदर था वो, और मुझे लगा कि इस काम से मेरी किस्मत खुलने वाली है। एक दिन मैं और एलिस कहीं बाहर गए हुए थे। वो प्यारा सा ठंड का मौसम था और सब लोग अपने अपने घरों में ठंड का मजा ले रहे थे। हम जब वापस घर आए तो हमने सिर्फ धुएं को ऊपर जाते देखा। तबाह होने से उस घर को बचाने के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वहां सिर्फ राख ही बची। मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। ये धुआं, राख, ये आग और किस्मत। तुम नहीं जानते हिल्डा, यहाँ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए और अपने रास्ते को साफ करने के लिए जो भी आम इंसान सामने पड़ता है उसे कुछ भी नहीं समझते, और वैसी ताकत या सोच जिसमें नहीं है ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। आप बाहर से भले ही कठोर हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम। मैं जानता हूं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लेकिन कभी कभी हकीकत कुछ और होती है। तुम्हें ये बात पता है हिल्डा, अपने दोनों बच्चों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूं। उन दोनों की मौत के साथ एलिस की मौत भी हुई थी। जुड़वा बच्चे थे हमारे, और उन दोनों प्यारे से बच्चों को अपनी गोद में लेकर खड़ी थी एलिस। वो दृश्य मैं आज भी नहीं भूलता। किस्मत बार बार मौका देती है, लेकिन मुसीबत एक बार आती है, और आने के बाद वो सब कुछ तबाह करके चली जाती है। किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। वक्त के साथ चलने पर भी मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ती। खुद को मजबूत करने के लिए दिल कमजोर नहीं होना चाहिए, इसलिए दिल पर जो भी बोझ है उसे निकाल कर फेंक दो। तुम्हारे हिसाब से एक इंसान का ज़मीर कैसा होना चाहिए? लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए और उसे अच्छाई का साथ देना चाहिए। तुम्हारे अंदर उस तरह का ज़मीर है क्या? मुझे तो लगता है कि है। वो इसलिए लगता है तुम्हें क्योंकि तुम्हें अब तक कोई मौका नहीं मिला। मिला था। जब पिताजी छोड़कर गए थे तब वो मौका मिला था। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। इस तरह का दिन हर किसी इंसान को देखना पड़ता है। नहीं, अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? क्यों तुम अपना घर छोड़कर आई हो? शायद आप फिर से भूल रहे हैं मेरे अंदर की शक्ति के बारे में। क्या फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ आपके साथ हर मुश्किल का सामना करूंगी। मैं यही कह रहा हूँ, मेरे अंदर की शक्ति से तुम्हारे अंदर की शक्ति बिल्कुल मिलती जुलती है, और उस शक्ति के ख़त्म होने से पहले उस शक्ति को हमें और बढ़ाना होगा। हमें मिलकर कुछ करना ही होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें मिलकर ज़रूर कुछ करना चाहिए। हमारे अंदर की शक्ति से हमें बहुत कुछ हासिल होगा। एक बात बताओ कि तुमने कभी इतिहास पढ़ा है? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है। एक कहानी में पानी के जहाज के जरिए कुछ लोग दूसरे देश में जाते हैं और डाका डालते हैं, लेकिन कुछ लोग उन डकैतों को जलाकर जान से मार देते हैं। उतना ही नहीं, उसके बाद वो वहाँ के सभी आदमियों को मारते हैं और उनकी बीवियों को अपने देश ले जाते हैं, और रास्ते में शराब पीकर अय्याशी करते हैं और औरतों के साथ जबरदस्ती करते हैं। हाँ, मेरा खून खौल रहा है। किस लिए? औरतों के साथ जुल्म हुआ इसलिए? वैसे आज मेरा ये शिल्पीकार आकाश को छूने वाले घर बनाने की जगह जहाज के लुटेरों की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि जहाज के लुटेरे लोगों को लूटने के बाद वापस आकर अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे कुछ भी हुआ ना हो। मैं ऐसे इंसानों को कभी पसंद नहीं करता, और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उन्हें पसंद करती हो? मुझे क्या पसंद है उस बारे में मैं कभी सोचती नहीं। मेरे अंदर की आत्मा ही मुझे ये बात बताती है कि मुझे क्या पसंद है। हिल्डा, तुम जंगल की एक चिड़िया हो, तुम किसी के हाथ नहीं लगोगी। जानती हूँ मैं किसी जंगल के पेड़ पर एक घोंसले में रहने वाली चिड़िया हूँ। नहीं,
हिल्ला, तुम आकाश में शिकार करने वाली एक चिड़िया हो। सही कह रहे हो। मुझे जो चाहिए उसे मैं चोंच मारकर छीन लेती हूँ, और अगर ना मिले तो नाखून से खरोंच लेती हूँ। सही कहा ना? तुम में भी मेरी तरह हौसला और ताकत है। हाँ। We will remember they love more than wine, the upright of thee. I am black, but call me, oh ye daughters of Jerusalem. Curtains of Solomon. Look not upon me because I am black, because the sun hath looked upon me. My mother's children were angry with me. They made me the keeper of the vineyard, but my own vineyard I have not cared. No, have not cared. Behold, thou art fair, my love. Behold, thou art fair. Oh, thou hast of eyes. Behold, thou art fair, my beloved. Yeah, 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 yeah. Whoa, I am the rose of Sharon. Whoa, and the lily of the valley. He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. Stay me with flagons, comfort me with apples. Whoa, for a single love. His left hand is under my head, and his right hand doth embrace me. Yeah, 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 yeah. Doth embrace me. Oh, oh, comfort me with apples. Don't embrace me. Comfort me with apples. Don't embrace me. एक मिनट, मेरे साथ अंदर चलो ना। जरा इस ड्राइंग पर अपना साइन कर दो तो। और सिर्फ साइन ही नहीं करना है, एक अच्छी सी लाइन भी लिखनी है। कोई लाइन नहीं लिखूंगा, नेवर। वो आदमी मरने वाला है, कम से कम अब तो उसके बेटे पर कुछ रहम कर सकते हो ना एल्बर्ट। हो सकता है कि एलेक्स के लिए भी एक अच्छी शुरुआत हो। अगर उसे एक मौका मिला तो वो मुझे नीचे गिरा देगा, जैसे मैंने उसके पिताजी के साथ किया था। आप नई पीढ़ी को क्यों डराते हैं ऐसे? आपको तो उनका साथ देना चाहिए। देखो, मैं उनके लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं।
लेकिन मैं एलेक्स की किसी भी तरह की मदद कतई नहीं कर सकता। जब मैं यहाँ आई थी तब मेरा सपना था कि मैं आगे बढ़ते बढ़ते नई ऊंचाइयों को छूऊं, लेकिन आकाश को छूने वाले उस कलश पर चढ़कर जिसने वो गुलदस्ता चढ़ाया था, वो एल्बर्ट सैमसन एक खुदगर्ज इंसान है। एक बात कहूं हिल्डा, बदलाव ही सब कुछ डिसाइड करता है, और बदलाव तो होना ही चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लाओ दो, साइन करता हूं। और 4 अच्छे शब्द भी लिख देना। हाँ, क्या हुआ एल्बर्ट? हिल्डा कहाँ है? और तुम अंधेरे में क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, उसके बाद कलश का काम पूरा हो जाएगा। दुनिया के सभी लोग देखेंगे मेरे आकाश के कलश को। एल्बर्ट, ये क्या है? अरे निकालो उसे बाहर, देखो कहाँ है वो। बाहर जाकर देखो, कुछ हुआ है एल्बर्ट। हाँ। अरे देखो क्या हो गया इसको। हाँ, अरे जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ ना। चलो चलो, कोशिश करते हैं। अरे तुम ठीक तो हो? हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोलो बोलो। हाँ, टेक हिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। ओके चल चल। ओके, he'll take care of him. You carry on with your work. ओके। हेलो। मैं एलेक्स बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ एलेक्स? हम वहाँ पहुँच रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ बोल नहीं सकते। तुम पापा का रूम साफ करके रखो। हम अभी पहुँच रहे हैं। ओह, तुम कह रही थी कि तुमने मेरा 10 साल तक इंतजार किया, तो फिर कभी एक लेटर तक क्यों नहीं लिखा मुझे? मुझे लगा जो भी लिखूंगी एक दिन खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? नई शुरुआत लग रही है क्या? हिल्डा, क्या तुम जानती हो तुम कौन हो?
मैं शिकार करने वाली एक पक्षी हूँ। नहीं, तुम नाव चलाने वाली लड़की हो। पता है, मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी चांद को देख रहा हूँ। और खुलकर बताओ एल्बर्ट, शायद पहली बार मेरे सामने दिल की बात कह रहे हो। ये तुम्हें शायद क्यों लगता है? वैसे मुझे यहाँ आने पर मजबूर क्यों किया? पता नहीं एल्डा, तुम जानती हो कि कल हमें लोगों के सामने उस कलश पे गुलदस्ता लगाना है। मुझसे जो वादा किया था वो कब पूरा करोगे? मुझे राजकुमारी कब बनाओगे? मुझे साम्राज्य कब सौंपोगे? यही वादा किया था ना आपने? मैं एक बात जानता हूं कि मैं तुम्हें उस कलश के पास ले जाकर तुम्हारी इच्छा के मुताबिक एक राजकुमारी की तरह रखूंगा। हाय एलेक्स, मैं ये आपको देने के लिए आई थी। ये क्या है? एल्बर्ट सैमसन का साइन किया हुआ ये एक डिज़ाइन है। एक अच्छा स्टेटमेंट भी लिखा है उन्होंने, देखो तो। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी को ज़रूरत थी वो अंदर पड़ा हुआ है, जो ना ये देख सकता है ना ही सुन सकता है। कैथरीन, ये लो, ये एलेक्स का प्लान है। एल्बर्ट ने इसे साइन कर दिया है। एल्बर्ट ने साइन कर दिए क्या? तुम कौन हो बेटी? मैं हिल्डा हूँ।
मैम, अब बहुत काम नहीं बचा, जल्दी ही सारा काम हो जाएगा। नहीं हिल्डा, असल में तुम्हें इस बारे में नहीं पता। जब भी काम पूरा होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा देखकर मुझे ही थोड़ा सा डर लग रहा था, और फिर मैं वहाँ से चली आई। Hello. Hi. How are you? How are you? Yeah, fine. Good. How are you? Nice meeting you. Hello, my son. Hi, Alice. महापुरुष महान बिल्डर अल्बर्ट सैमसन कहाँ है? काम खत्म करके नीचे आने तक सुबह हो गई थी। शायद वो अभी सो रहा होगा। मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मेरा नहीं, एल्बर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही उसे साइन किया था। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो सोच के साइन किया होगा। ये बात शायद आप नहीं जानती। इतने दिनों तक मुझे गुलाम बनाकर रखा, और उसे भी एक रखैल की तरह रखा। कैथरीन को? यस। ये सरासर झूठ है। मैं ये बात नहीं मान सकती। अगर उसने मुझे खुद नहीं बताया होता तो शायद मैं भी नहीं जान पाता। उसका दिल और उसका सारा ध्यान बस एल्बर्ट के लिए ही था। वो कभी भी उस आदमी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सिर्फ आपको यहाँ काम पर रखने के लिए उन्होंने कैथरीन को अपनी सेक्रेटरी बनाया था। ये मैं यकीन नहीं कर सकता। यही सच है। इसका मतलब एल्बर्ट को मुझसे डर लगने लगा था। डर? और वो भी एल्बर्ट सैमसन को? चर्च के ऊपर चढ़कर खुद अपने हाथों से जो आदमी गुलदस्ता चढ़ा सके, वो डर सकता है क्या? ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानती हूँ एल्बर्ट ऐसा दोबारा जरूर करेगा, वो भी यहीं के चर्च के ऊपर। कभी नहीं हो सकता। चलो देख लेते हैं। सब लोग चले गए क्या? हाँ, सब लोग नए घर में चले गए हैं। डॉक्टर और एलिस? वो हमारे साथ जाएंगे, इसलिए वेट कर रहे हैं। तुम बैठो। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बताओ क्या बात है। अगर दोबारा आपको कलश के ऊपर चढ़ना पड़े तो आपको डर लगेगा? कहीं ऊपर से गिरने का डर तो नहीं? चलो चलते हैं नाम की किताब तुमने कभी पढ़ी हिल्डा? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और जिंदगी के बदले जिंदगी। आपको डर लगेगा या नहीं? मैंने अपने काम की शुरुआत चर्च से की थी हिल्डा। जिंदगी में सबसे बड़ी ऊंचाई वही है, ये समझ बैठा था। मुझे ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए और मिलेगा, मुझे ये विश्वास था। वो तो आपको हमेशा से ही मिला है। हाँ, वो तो है। ऊपर वाले ने मेरे लिए बड़े बड़े दरवाजे खोले थे, इसलिए मैंने बड़े बड़े चर्च में जाकर अपना सर झुकाया। लेकिन बदले में मेरा घर तबाह हो गया और ईश्वर ने मेरे बच्चों को अपने पास बुला लिया। उसने मेरा सुकून छीन लिया। मुझे एक बहुत ही बड़ा वास्तुशिल्पी बनना था, लेकिन उसने मेरे सपने को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। मेरा ध्यान सिर्फ उस कलश के काम को पूरी तरह खत्म करना था, और इसी के लिए ऊपर वाले का नाम अपनी जुबान पर लाने की बार बार कोशिश की। ऐसे ही तुम्हारे गांव में जो चर्च है उसके ऊपर खड़े होकर मैंने ऐसे ही प्रार्थना की थी, हे मेरे परमेश्वर, इस वक्त से मैं
अपनी जगह पर आजाद हूं। तुम्हारा चर्च जहां पर भी है वहां पर वो लोगों के गुनाहों को मिटाकर उन्हें अपने पास पनाह देता है। चर्च के ऊपर चढ़कर आपने यही बातें कही थी जिन्हें मैंने संगीत की तरह सुनी थी। मैंने पिछले 10 सालों से लोगों को पाप मिटाने की जगह बनाकर दी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है लोगों को रहने के लिए उनके घर बना कर देना, ताकि वो जीवन यापन कर सकें। और उनको जरूरत भी है ना, उनको उस घर में खुशी से जीना सीखना चाहिए। जब मैं अपने इतने साल के अनुभव को मुड़कर देखता हूं तो मुझे 0 दिखता है, सिर्फ 0। तो क्या अब आप कुछ भी साबित नहीं करने वाले हैं? नहीं, शुरुआत करने जा रहा हूं। एक ही जगह पर लोगों को खुशियां मिलती है, वहीं ऊपर कलश पर चढ़कर। वहीं सिर्फ कलश के ऊपर इंसान अपने दिल में खुशी महसूस करता है। पर क्या अब आप वहां तक पहुंच सकेंगे? अगर तुम मेरे साथ हो तो। Congrats, Albert. अंकल कैसे हैं एलेक्स? वैसे ही है। और तुम भी ठीक हो ना कैथरीन? आप उस कलश के ऊपर जाने वाले हैं, हिल्डा बता रही थी। अगर ऐसा है तो ये गुलदस्ता वहां रख दीजिएगा। जा रहा है, प्लीज उसे रोकिए डॉक्टर। एल्बर्ट, एल्बर्ट! उसे बीच में आवाज मत दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। एल्बर्ट! आवाज देकर उसका ध्यान मत भटकाओ।